हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। कॉलेज की ज़िंदगी तेज़ी से आगे बढ़ती है। एक हफ्ता दूसरे में घुल मिल जाता है जब तक कि आप एक ही गेट, एक ही दालान से गुजरने वाले कितने सुबह के वक्त जोशो खरूश और दोपहर को थकन का एक ही मुरक्कब लेकर जाते हैं, इसकी गिनती से महरूम हो जाता हैं। लेकिन इस रश के दरमियान ऐसे लम्हात हैं जो रहते हैं, चेहरे, अल्फाज, छोटी मेहरबानी। मेरे लिए इन लम्हात में से एक सना थी। ये महज शुरू हुआ। वो तलबा को चेक करती, असाइनमेंट जमा करती, इस बात को यकीनी बनाती कि हर एक ने हाजिरी के रजिस्टर पर दस्तखत किए हों। लेकिन ज़्यादातर हाज़रीन के बरअक्स उसने कभी हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं किया जैसे हम किसी फ़हरिस्त में सिर्फ नाम थे। इसने सुना। कभी कभी वो मुझे क्लास के बाद तन्हा बैठे हुए पाती, फिर भी मैं किसी सवाल को हल करने या मज़मून को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होता। आप बहुत संजीदा हैं अरहम, वो नरम हंसी के साथ कहती। कॉलेज सीखने और ज़िंदगी गुजारने के बारे में समझा जाता है। मैं मुस्कुराता, इत्तेफाक करने का बहाना करता, लेकिन अंदर मुझे मालूम था कि वो ठीक है। मैंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा दूसरों को खुश करने की कोशिश में सिर्फ किया था। मेरे वालिदैन, मेरे असातिज़ा, अपने आप का वर्जन मैंने सोचा था कि मुझे किया होना चाहिए। लेकिन इसके आसपास मैंने खुद को हल्का, ज़्यादा मौजूद महसूस किया। वक्त गुजरने के साथ हमारी छोटी छोटी बातचीत तवील गुफ्तगू में बदल गई। कभी कभी वो मुझसे कैंपस कैफ़े में बैठ मिलती थी, जब मैं असाइनमेंट पर काम करता था तो वो साथ बैठकर चाय घूंट लेती थी। वो अपने ही कॉलेज के दिनों के बारे में कहानियां बांटती थी, उसने तालीम और काम में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए किस तरह जिद्दोजहद की थी, जिंदगी ने उसको सब्र करना किस तरह सिखाया था। इन्होंने एक बार कहा, आप किताबों से ज़्यादा लोगों से ज़्यादा सीखते हैं। और मुझे एहसास हुआ कि वो अब माहिरीन तालीम के बारे में बात नहीं कर रही है। एक दोपहर, मौसम गैर मुतवक्के तौर पर ठंडा हो गया, लाहौर के लिए नायाब। ज़्यादातर तलबा जल्दी से चले गए, लेकिन मैं लाइब्रेरी में रहा, आइंदा क्विज़ के लिए नोटों पर नज़रसानी करते हुए। सना वहाँ से गुजरी और मुझे वहाँ देखा। क्या आप कभी वक्फा लेते हैं? इसने टेबल के पास खड़े होकर पूछा। मैंने आधा मुस्कुराते हुए देखा। ये मेरा वक्फा है। इसने हैरत से सर हिलाया। आप मुझे याद दिलाते हैं कि मैं कैसी होती थी। हमेशा परफेक्शन का पीछा करते रहती थी, यहाँ तक कि मैं सांस लेना भूल जाती थी। जब वो बात कर रही थी मैं गौर से उसे देख रहा था, इसकी मासूमियत, इसकी खूबसूरती और इसका अंदाज बयान मुझे जज़्ब कर गया। जब उसने नोट किया कि मैं खोया हुआ हूँ, इसने मुझे हिलाया, कहाँ गुम हो? मैंने जवाब दिया, कहीं नहीं, लेकिन उसने मेरी आँखों में तैरते लाल डोरे देख लिए। इसने बिना कुछ कहे मुझे इसके साथ चलने को कहा। हम दोनों स्कूल के स्टोर रूम में पहुंचे जहां पुरानी कुर्सियां, टेबल्स और बोर्ड पड़े थे। स्टोर रूम में जाते ही उसने फ्रेंच काम शुरू कर दी। मैं भी इसे देखकर फ्रेंच काम करने लगा। वो नीचे बैठकर केला खाने लगी। इसने मेज पर मशीन को सेट किया और मुझे केला मशीन में डालने को कहा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता केला मशीन में डाला और सेब पकड़कर खाने लगा। कुछ वक्त की मेहनत के बाद मशीन से जूस निकलना शुरू हो गया, लेकिन केले का जूस अभी नहीं निकला था। तकरीबन 20 मिनट बाद केले से भी जूस निकल आया। मैंने जूस जमीन पर गिरा दिया और हम स्टोर रूम से बाहर आ गए।
वो अपने घर चली गई। उसके बारे में कुछ उसके चलने के बाद मेरे साथ रहा। ये वो नहीं था जो इसने कहा था, लेकिन जिस तरह इसने ये किया था, जैसे वो बिल्कुल जानती थी कि उसे जिंदगी से ज़्यादा किस तरह महसूस होता है, लेकिन उसको सुस्त करने का तरीका नहीं जानता है। अगले हफ्ते, मैंने अपने लिए कुछ गैर मामूली काम किया। मैंने लंच के लिए क्लास के एक ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। हम हंस रहे थे, कहानियों और किस्से एक दूसरे को सुना रहे थे, और पहली बार मुझे किसी बैरूनी शख्स की तरह महसूस नहीं हुआ। बाद में, मैंने सना को राहदारी के पास से गुजरते हुए देखा और उसने मुझे देखा। देखो, इसने मुस्कुराते हुए कहा। आप आखिर में सांस लेना सीख रहे हैं। इस शाम, जैसे ही मैं घर की तरफ रवाना हुआ, मैंने उसके बारे में सोचा कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में खामोशी से कैसे दाखिल होते हैं लेकिन एक ऐसी बाज़गशत छोड़ देते हैं जो चलती रहती है। सना उसी तरह थी, पुरसुकून ग्राउंड, एक याद दहानी की नमू हमेशा अजीम उश्शान तब्दीलियों से नहीं आती है। कभी कभी, ये छोटे, मुस्तहकम लम्हों में होता है। घर में, मैंने अपनी नोटबुक खोली और लिखा। ऐसी दुनिया में जो दौड़ती है, अमन बगावत की तरह महसूस होता है। और बाज़ औक़ात अमन एक ऐसे शख्स की तरह लगता है जो आपको याद दिलाता है कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। कॉलेज अब तालीम के लिए सिर्फ एक जगह नहीं रहा था। ये वो जगह थी जहाँ मैं लोगों को समझना सीख रहा था और ख़ुद को भी। आगे जारी है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।